कोटि कोटि नमन और यहाँ आई हुई सारी संगत को जय हिंद। मैं गुरुजी से 97 में जुड़ी थी, जब गुरुजी 33 सेक्टर में आए थे पंचकुला से ही आए थे। यहाँ पर आहूजा अंकल आंटी थे, उनके घर में आए थे जलंधर से, और वहाँ पर मेरे हस्बैंड गए थे, मैं नहीं गई थी। जब वो 33 में आए तब मैं गई वहाँ पर। और आज फादर्स डे के अवसर पर मुझे वो याद आ रहा है कि जब मैंने गुरुजी को देखा, मेरे पिता बहुत पहले चले गए थे, तो मैंने जब उनको देखा ना, तो मुझे यूं लगा कि मेरे फादर बैठे हैं। ये तो जगत पिता है, इनकी अगर शरण में आप एक बार आ गए ना, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। आप अगर शरण में आ गए हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा ये उनका आशीर्वाद है कि आप उनकी शरण में आए हैं। आप इनसे लट लगा लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगी। 97 में जब मैं जुड़ी थी तो गुरुजी ने बहुत सारी सेवाएं बख्शी हमें। अपने चोलों का ड्राई क्लीन की सेवा बख्शी थी हमें, मेरे हस्बैंड को कार पार्किंग की भी सेवा बख्शी, मुझे नजर उतारने की सेवा बख्शी। नजर उतार करके परम पिता परमात्मा न जाने किसका किस भांति से कल्याण करता है, वो सिर्फ हमारे सोचने के लिए है कि हमने उसको एक सामान्य तरीके से लेकर के कह दिया कि हमने उनकी नजर उतारी। लेकिन उस नजर उतारने में न जाने उन्होंने मेरा ही क्या कष्ट काटा होगा। मैं तो यही कहूंगी आज कि पता नहीं मेरा क्या कष्ट काटा होगा। बहाना मेरा था, मेरे लिए था कि नजर उतार दो आंटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नजर उतारने पर उन्होंने कहा, बुरी आंटी मैं ठीक हो जाऊंगा नजर उतार के। मैंने कहा हाँ जी बोली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी और भी कल्याण बाकी था। मैं घर आई, मेरे हस्बैंड को कॉल आया, 20 सेक्टर में मठ के पास एक डॉक्टर, एक पंडित बैठता है, पूरी उसको लेकर के आया। मेरे हस्बैंड ने सारा ढूंढा, नहीं मिला। फिर वहां कॉल किया कि नहीं मिल रहा है। गुरुजी ने कहा फलाने पेड़ के नीचे बैठा है, वहां से बुला के ला। उसको लेकर के आए, उसने थाल में 7 दिए रखवाए, नजर उतारी, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आने के लिए कहा। न जाने उसका क्या कल्याण किया, अपने आप में तो बहाना है। तो इस तरीके से हमारा आगे चलता रहा। हम एम्पायर स्टेट भी जाते रहे, वहां पर भी गुरुजी ने बहुत बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया, बख्शीशी की। न जाने कितने कष्ट, तो उन्होंने इतनी बीमारी कह लो, आंख में भी मेरी प्रॉब्लम थी, उसको गुरुजी ने सपने में ही मुझे उस कष्ट का निवारण किया। एक बार मैंने देखा, बहुत बड़े हाथी में बैठ करके गुरुजी आए, और मैं कह रही हूँ कि इतने बड़े हाथी से गुरुजी उतरेंगे कैसे? तो हाथी स्वयं ही पैर नीचे कर दिया उसने, और गुरुजी नीचे उतरे, और हमने उनको मत्था टेका। न जाने कहां से लड्डुओं का प्रसाद आया, वहां से ऊपर से, ये अपनी आंखों से देखा और बांटा। तो न जाने वो किस रूप में आपका कल्याण करते हैं, हमें नहीं पता चलता। सिर्फ जरूरत है सच्चे दिल से जुड़ने की, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से, सच्चा प्यार करने की। आप सच्चा प्यार करके देखो, वो पूरा करता है। हमारे ऊपर भी डाउनफॉल आया, जब हमें ड्राई क्लीन की सेवा बख्शी थी, तब डाउनफॉल ही था, मैंने बताया भी है पहले। तो पैसों की परेशानी थी, तो गुरुजी को तो सब दिखता था। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को, जब सुबह उन्होंने ड्राई क्लीन की सेवा बख्शी, तो घर में आके मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी ने तो ड्राई क्लीन की सेवा दी है, पर हम करेंगे कैसे, इसको निभाएंगे कैसे पैसों की प्रॉब्लम के कारण। तो शाम को ही गुरुजी ने बहुत सारे नोट इनके मेरे हस्बैंड के हाथ में रख दिए कि गुरुजी ड्राई क्लीन की खर्चा है, ड्राई क्लीन के कपड़ों का। तो इस तरह से वो हमारे लिए
न जाने किस तरह के कष्ट, किस तरह की सेवा के द्वारा भी काटते हैं। और भी बहुत से एक्सपीरियंस आज तक हो रहे हैं मेरे साथ। मेरे बेटे के लिए लड़की देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत लेटेस्ट आपको बताती हूँ, मैं बहुत परेशान थी 1.5 साल से। मैंने लोकल भी देखा जो बुक निकालते हैं, मैंने शादी.com में भी देखा, जीवन साथी में भी 3-4 बार वहाँ भी मैंने डाउनलोड किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ब्रोकर भी हायर किया 30-35 हज़ार में, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। हार करके मैंने गुरुजी के चरणों में ये बात रख दी, अरदास, कि गुरुजी आप देखो और आपकी संगत में से ही कोई होना चाहिए, क्योंकि मैं कहीं नहीं देख सकती, क्योंकि मैं अकेली हूँ। ध्यान से सुनो, उसमें तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आप जो भी सोचते हैं, आज आप सत्संग सुनते हैं जो YouTube पर आते हैं, बहुत सी संगत को सुना है मैंने ये कहते हुए कि जो हम सोचते हैं वो हमें उत्तर वहां मिल जाता है। यही बात गुरुजी वहां हमें प्रत्यक्ष में बोलते थे कि शब्द वाणी सुनो, तुम्हें मुझसे कोई भी प्रश्न करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ये बोलते थे। तो मैंने यहाँ 33 सेक्टर में मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनकी बेटी ने कहा कि मुझे आप अपने प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। गुरुजी ने कहा आप सहन नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने गुरु नानक देव जी के और शिव जी के, गुरु गोविंद सिंह के दर्शन प्रत्यक्ष कराए, और वो लड़की 3 दिन तक अपने होश में नहीं थी। ये लड़की हमारे सामने बैठी है, और बाद में पता चला कि ये वाली बात, ये हमें भी नहीं पता था कि क्या बात हुई, ये क्यों, मतलब उसका अजीब सा फेस हो रहा था, जैसे घबराई हुई सी, मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने साक्षात गुरु को इस रूप में देखा। तो मैं अपना भी बताते हैं एक्सपीरियंस। एम्पायर स्टेट में हम गए हुए थे चंडीगढ़ से माथा टेकने के लिए, जाते रहते थे महीने 2 महीने में, कई बार महीने 2 चक्कर भी जाते थे। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं ऐसे ही ध्यान में थी। थोड़ी देर में ध्यान के बाद मैंने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो सामने गुरुजी के हाथ त्रिशूल के ऊपर ऐसे रखे हुए थे, और दूसरे हाथ से गुरुजी डमरू बजा रहे थे। मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, ये क्या देख रही हूँ। उस समय तो अकल नहीं आई। मैंने अपने हस्बैंड को कोहनी से हिलाकर भी कहा कि देखना देखना गुरुजी को देखना, क्या कुछ आपको दिख रहा है? कहते नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। सामान्य हो गई बात। लंगर के बाद क्योंकि हम लोग, गुरुजी को पता था कि ये लोग, हम लोग दूर से आते थे, तो कई बार गुरुजी हमें लेट भी बैठा लेते थे, 1 बजे 1:30 बजे, कई 2 बजे। तो मैंने, नवराज जी उन दिनों वहाँ आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी के पास डमरू और त्रिशूल है? कहते नहीं बहन जी, तुम की कह रहे हो, गुरुजी के द्वारा दर्शन दिखते हैं शिव जी के। तो ये चीज बाद में पता चली। शुक्राना है उस मालिक का, हर दम शुक्राना है, हर पल शुक्राना। इस तरह का मौका दिया। आप सारी संगत बहुत भाग्यशाली हैं कि इस तरह के सत्संग में आप आते हैं, शांति से सुनते हैं, शब्द वाणी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अंजू आंटी का, भैया जी का, और अंजू आंटी का। ये गुरुजी की एक ऐसी प्यारी बेटी है जो निस्वार्थ भाव से, बड़े प्रेम से एक सेवा करती हैं, और इनके प्रति मेरे दिल में बहुत प्यार, सम्मान, और ये लगता है कि जैसे इनको गुरुजी ने ब्लेस करके इसलिए भेजा है। तो ये हमें इनका भी, मैं कहती हूँ कि बहुत शुक्राना है इनका भी कि गुरुजी ने एक ऐसी बेटी हमें दी है जो इतने प्यार से हमें मंदिर के दर्शन करवाने ले जाती हैं, और इस तरह से प्यार से सबके साथ पेश आती हैं। ये बहुत बड़ी बख्शीश है। मैं गुरुजी से प्रेयर करूँगी कि